जिक्र आज की द बिग कंट्रोवर्सी का। इसका केंद्र देश की राजनीतिक राजधानी दिल्ली से लेकर आर्थिक राजधानी मुंबई तक है। खबरों की दुनिया में आज फिर शेयर बाजार की नियामक संस्था सेबी की चीफ माधवी बुच ट्रेंड करने लगी। माधवी पुरी पर यह विवादों का राउंड 2 है। इस बार यह तूफान किसी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की वजह से नहीं उठा है, बल्कि कांग्रेस पार्टी ने गंभीर आरोप लगाया है। पार्टी नेता पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया है कि माधवी पुरी आईसीआईसीआई बैंक, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल और सेबी यानी एक साथ 3 जगहों से सैलरी ले रही थी। सेबी की पूर्णकालिक सदस्य होते हुए भी 2017 से 2024 के दौरान माधवी बुच आईसीआईसीआई बैंक से नियमित वेतन ले रही थी, जो करीब 17 करोड़ है। उन्होंने कहा कि 2021 से 2023 के बीच माधवी पुरी को ईसॉप पर टीडीएस भी मिला था। यह रकम 1 करोड़ 10 लाख थी, जिसका भुगतान आईसीआईसीआई बैंक ने किया। ईसॉप का मतलब एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान से है। इसमें व्यक्ति किसी भी संगठन के कर्मचारी के रूप में एक निर्धारित अवधि में अपनी कंपनी से इक्विटी अर्जित करने का विकल्प रखते हैं। इस प्लान में कंपनी अपने कर्मचारी को वेतन से अलग बहुत ही कम कीमत या शून्य लागत पर स्टॉक ऑफर करती है, जिसे कर्मचारी एक तय समय सीमा के बाद कैश करवा सकता है। खैर, लौटते हैं खबर पर। कांग्रेस ने दस्तावेज के हवाले से उनकी सैलरी का पूरा स्ट्रक्चर जारी किया है। इसमें साफ साफ दिख रहा है कि 2018 और 19 में आईसीआईसीआई बैंक में माधवी बुच की तनख्वाह 422% तक बढ़ गई। कांग्रेस के मुताबिक 2017 से लेकर 2024 तक अगर कुल मिलाकर देखें तो बैंक से उन्हें 16 करोड़ 80 लाख रुपए मिले, जबकि इसी दौरान सेबी से उन्हें 3 करोड़ 30 लाख रुपए मिले। यानी सेबी के मुकाबले 5 गुना ज्यादा पैसे माधवी बुच को बैंक ने दिए हैं। माधवी बुच 5 अप्रैल 2017 से 4 अक्टूबर 2021 तक सेबी की पूर्णकालिक सदस्य थी। वो 2 मार्च 2022 से इसकी अध्यक्ष हैं। कांग्रेस का कहना है कि ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और हितों के टकराव से जुड़ा मामला है। एक साथ 3 जगहों से सैलरी लेना सेबी के नियमों का उल्लंघन है, इसीलिए माधवी बुच को इस्तीफा देना चाहिए। माधवी बुच के खिलाफ आरोपों की फाइल खोलते हुए पवन खेड़ा ने यह भी सवाल उठाया कि सेबी की चेयरपर्सन को नियुक्त करने वाली समिति में पीएम मोदी और अमित शाह शामिल हैं, तो क्या उन्हें यह जानकारी नहीं थी? सेबी की चेयरपर्सन माधवी बुच कोई भी पुरी इंड्यूसमेंट हो रहा है। पहला गैर कानूनी काम, सेबी की चेयरपर्सन जब वो मेंबर थी, होल टाइम मेंबर थी, 2017 से 2024 के बीच में रेगुलर इनकम आईसीआईसीआई बैंक से ले रही थी 16 करोड़ 80 लाख। तनख्वाह ले रही थी। आप सेबी की होल टाइम मेंबर हैं, आप आईसीआईसीआई से तनख्वाह क्यों ले रही थी, हम ये जानना चाहते हैं। तो बैंक से ले रही हैं, प्रूडेंशियल से ले रही हैं, और ईसॉप, आप सब समझते हैं ईसॉप, और ईसॉप पे जो टीडीएस था वो भी आईसीआईसीआई ही दे रहा है। तनख्वाह ले रही हैं, वायलेशन है, नंबर 1। नंबर 2, इस दौरान आईसीआईसीआई के कई केसेस, इन्वेस्टिगेशंस सेबी के हाथ में हैं। सेबी उस पर एडजुडिकेट कर रहा है, उस पर जजमेंट दे रहा है। बताइए ये क्या हो रहा है इस देश में? ये चेस बोर्ड के खिलाड़ी कौन है, इस शतरंज के खिलाड़ी हैं कौन? कांग्रेस ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नियमों के उल्लंघन का मुद्दा उठाया, तो चलिए सरल भाषा में यह समझते हैं कि नियम क्या कहते हैं। अगर कांग्रेस के आरोप सही हैं तो क्या माधवी बुच ने कोई कानून तोड़ा है? हमने इस पर रिसर्च की, सेबी के नियम देखे। कांग्रेस कह रही है कि माधवी बुच ने सेबी के सेक्शन 54 का उल्लंघन किया है। सेक्शन 54 कहता है कि कोई भी कर्मचारी, चाहे वो वेतन पर हो या मानद पद पर, सेबी से बाहर कहीं और काम नहीं कर सकता। अगर ऐसा वो करना चाहे तो इसके लिए सेबी चेयरमैन की मंजूरी लेना अनिवार्य है। कांग्रेस ने माधवी बुच के काम को सेक्शन 5 का उल्लंघन भी बताया है। सेक्शन 5 में WTM यानी होल टाइम मेंबर का जिक्र है। होल टाइम मेंबर मतलब कोई भी पूर्णकालिक सदस्य। इस सेक्शन के मुताबिक
ऐसा कोई भी सदस्य किसी भी लाभ के पद पर नहीं रहेगा। आपको बता दें, माधवी बुश 2017 से 2021 तक सेबी की पूर्णकालिक सदस्य रहीं। उसके बाद उन्होंने सेबी प्रमुख का पद ग्रहण किया। दिन भर चले विवाद और घमासान के बाद कुछ देर पहले आईसीआईसीआई ग्रुप ने इस मामले पर अपना लिखित बयान जारी किया। सफाई में क्या कहा गया है? आईसीआईसीआई बैंक या इस ग्रुप की किसी भी कंपनी ने माधवी पुरी बुच को रिटायरमेंट के बाद कोई सैलरी या ईसॉप नहीं दी है। रिटायरमेंट के बाद जो लाभ किसी कर्मचारी को मिलता है वही माधवी बुच को दिया गया है। आईसीआईसीआई ग्रुप में काम करते हुए माधवी बुच को कंपनी की नीतियों के मुताबिक ही भुगतान किए गए। आपको बता दें कि माधवी बुच ने आईसीआईसीआई ग्रुप के अलग अलग पदों पर 12 वर्षों तक काम किया है। 1997 से 2002 तक वो मार्केटिंग सेल्स की हेड रहीं। फिर 2002 से 2003 तक प्रोडक्ट डेवलपमेंट की हेड रहीं। इसके बाद 2006 से 2009 तक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहीं, जबकि 2009 में उनको आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का सीईओ बनाया गया। इस पद पर वो 2011 तक रहीं। वैसे पिछले महीने माधवी बुच पर काफी विवाद हो चुका है। अगस्त में अमेरिका की जो शॉर्ट सेलर कंपनी हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट जारी की थी। हिंडनबर्ग ने आरोप लगाया था कि माधवी बुच और उनके पति धवल बुच की उन ऑफशोर कंपनियों में हिस्सेदारी है जो अडानी ग्रुप से जुड़ी हुई हैं। हालांकि माधवी बुच ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया था।